हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हमें हीरो सूर्या दिखाई देता है, जो एक बैंक में एम्प्लॉय होता है। उसका एक ही ख्वाब है कि वो अपना खुद का घर खरीदे, इसीलिए वो अपने ही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। इधर सूर्या की गर्लफ्रेंड स्वाति भी बैंक में काम करती है, लेकिन किसी और बैंक में। स्वाति चाहती है कि उसका ट्रांसफ़र सूर्या वाले बैंक में हो जाए, ताकि दोनों एक साथ काम कर सकें। सूर्या का एक जिगरी दोस्त बॉब है और बैंक में उनकी मैनेजर शीला होती है। न जाने शीला को सूर्या और बॉब से क्या प्रॉब्लम है। वो हमेशा उनकी गलतियां ढूंढती रहती है, ताकि किसी न किसी बहाने उन्हें बैंक से निकाल सके। ऊपर से शीला का खास आदमी पंकज, जो बैंक में होने वाली हर बात जाकर उसे बताता रहता है। अब कहानी में एंट्री होती है मदन गुप्ता की। वो आदि नाम के आदमी से मिलने आया होता है, लेकिन आदि के वहां न होने की वजह से फ़ोन पर बात होती है। मदन बताता है कि उसके अहम डॉक्यूमेंट्स किसी देश में फंस गए हैं और सरकार एक एयरलाइन की नीलामी करने वाली है, जिसे वो खरीदना चाहता है। मगर सरकारी नियम्स की वजह से वो ये डील सीधे तौर पर नहीं कर सकता। तब आदि उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो एयरलाइन 800 करोड़ में दिलवा दूंगा, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, बस तुम्हारे बॉस से बात करनी है। मदन गुप्ता इस डील के लिए मान जाता है। यहाँ एक और लेयर खुलती है। इस डील को करवाने में एक ब्रोकर भी होता है, जो आदि से 5 करोड़ वाइट मनी मांगता है। तब टैगोर मदन से कहता है कि आप पहले 800 करोड़ हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम उसे वाइट में कन्वर्ट कर देंगे, साथ ही ब्रोकर के 5 करोड़ भी। मदन बिल्कुल वैसा ही करता है। अब कहानी वापस सूर्या और स्वाति की तरफ आती है। स्वाति सूर्या को बताती है कि आज उसके बैंक में रंग्याही नाम का एक आदमी आया था, जो देखने में बिल्कुल आम सा था, मगर उसके अकाउंट से गलती से 4 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसका नाम बनी था। रंग्याही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि उसके पैसे वापस दिला दो, क्योंकि ये रकम उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए जमा की थी। ये सुनकर सूर्या फौरन स्वाति के बैंक पहुंचता है और रंग्याही से 3 घंटे का समय मांगता है। इधर स्वाति बनी को कॉल करती है, लेकिन बनी उल्टा बैंक को ही कसूरवार ठहराकर फ़ोन कट कर देता है और सारे पैसे अपने अकाउंट से निकाल लेता है। अब सूर्या अपनी बैंकिंग नॉलेज इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि स्वाति के 2 अकाउंट हैं, एक उसके बैंक में और एक सूर्या के बैंक में। सूर्या स्वाति से कहता है कि फ़ौरन 4 लाख का चेक अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करो। स्वाति घबराकर कहती है कि उसके अकाउंट में तो सिर्फ 12,000 हैं, मगर सूर्या उसे कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। सूर्या अंदर ही अंदर सेटिंग करता है। एक एम्प्लॉय को कहता है कि जो चेक टेबल पर पड़ा है उसे क्लियर करके बंडल में सबसे नीचे रख देना। इसके बाद वो स्वाति से कहता है कि जाकर अपने बैंक मैनेजर से 4 लाख का लोन मांगो। पहले तो मैनेजर मना कर देता है, लेकिन थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद लोन अप्रूव हो जाता है और स्वाति वो पैसे रंग्याही को दे देती है। अब सूर्या के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है बनी के अकाउंट से पैसे निकलवाना। वो बॉब की मदद से बनी की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि बनी के सारे लेन देन करोड़ों में हैं और जैसे ही पैसे आते हैं फौरन आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब सूर्या एक नया प्लान बनाता है। वो बैंक एम्प्लॉय बनकर बनी को कॉल करता है और उसे एक खास ऑफर बताता है। कहता है कि वैल्यूएबल कस्टमर के लिए बैंक ने ऑफर निकाली है, या तो ट्रिप पर जाओ या फिर 10-12 लाख रुपए का फ़ायदा उठाओ। ये सुनकर बनी फौरन लालच में आ जाता है और कहता है कि ट्रिप नहीं चाहिए, पैसे मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, वरना मेरी बीवी शॉपिंग में सब उड़ा देगी। सूर्या बनी को एक लिंक भेजता है। उसका रिलेशनशिप मैनेजर बनता है और उसके सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश करता है। वो बॉब को कहता है कि जैसे ही मैं कहूँ, बनी के एक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लेना। सूर्या खुद विड्रॉल स्लिप लेकर दूसरे बैंक जाता है। वहाँ काउंटर पर बैठी लड़की कहती है कि हम सिर्फ कस्टमर को पैसे देते हैं। सूर्या खुद को रिलेशनशिप मैनेजर बताता है और कहता है कि कस्टमर बिजी है, इसीलिए मुझे भेजा है। मैनेजर से बात के बाद आखिरी बार कहकर उसे पैसे दे दिए जाते हैं। इधर बॉब भी बनी के दूसरे बैंक से 2 लाख निकाल लेता है। जब बनी को अपने अकाउंट से पैसे निकलने का पता चलता है तो वो सूर्या को कॉल करता है, लेकिन सूर्या कॉल अटेंड नहीं करता। यहाँ असल सच सामने आता है। पता चलता है कि बनी आदि का आदमी है। ये लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए किसी बेकार सी चीज़ की नीलामी दिखाते हैं, जिसे आदि के आदमी करोड़ों में खरीद लेते हैं। वही पैसे बनी के अकाउंट में आते हैं और फिर टैगोर तक पहुंचते हैं। अगले दिन जैसे ही सूर्या बैंक आता है, मिलिट्री नाम का अफसर उसे अपने केबिन में बुलाता है। शिकायत ये होती है कि बनी के अकाउंट से 4 लाख रुपए कैसे निकले। सूर्या कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। तब मिलिट्री बताता है कि बनी के अकाउंट में 5 करोड़ आए थे, जो बाद में सूर्या के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। सूर्या हैरान होकर कहता है कि उसके तो सिर्फ 2 अकाउंट हैं और इनके अलावा किसी बैंक में उसका कोई अकाउंट नहीं है। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है।
वहीं उसी वक्त शीला भी वहां मौजूद होती है। वो सूर्या पर जोर डालती है कि वो सच सच बता दे। सूर्या साफ कहता है, सर मेरे सिर्फ 2 अकाउंट हैं और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। आप चाहें तो बनी से खुद कंफर्म कर लें। तभी बॉब आकर मिलिट्री को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स देखते ही सबको झटका लगता है। पता चलता है कि किसी ने सूर्या के सिग्नेचर कॉपी करके उसके नाम से एक नकली अकाउंट खुलवा रखा था। इसी अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और फौरन बाद उसे फ्रीज कर दिया गया। मिलिट्री कहता है कि इतनी बड़ी रकम का मामला है, इसलिए बनी को फौरन बैंक ले आओ। इसके बाद सूर्य और बॉब बनी को लेने उसके घर जाते हैं। रास्ते भर बनी को कॉल करते रहते हैं, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता। अचानक कुछ लोग आते हैं और सूर्या को ज़बरदस्ती पकड़कर कहीं ले जाते हैं। वहाँ आदि आता है, वही आदमी जिसने मदन गुप्ता के साथ एयरलाइंस की डील की थी। यहाँ हमें आधे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरह वो कोलकाता में बड़े बड़े गुंडों को मारकर एक पावरफुल आदमी बना और दुनिया भर में क्राइम करके कोलकाता पर राज करने लगा। इधर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। बनी के अकाउंट में जो 5 करोड़ आए थे वो 1 सेकंड के अंदर जीरो हो गए थे। वो पैसे किसी और के अकाउंट में नहीं बल्कि उसी नकली अकाउंट में गए थे जो सूर्या के नाम पर बनाया गया था। आदि सूर्या से कहता है, जो 5 करोड़ तुमने बनी के अकाउंट से चुराए हैं वो बनी के नहीं मेरे हैं। सूर्या कहता है कि वो अकाउंट उसका नहीं है, किसी ने उसके साइन कॉपी करके उसके नाम पर अकाउंट खोला है। आदि हंसते हुए कहता है कि मैं ये सब पहले भी कर चुका हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे अकाउंट से वो पैसा 1000 अकाउंट्स में घुमाया गया है। आदि कहता है, 5 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी एक कीमती चीज़ खो दी है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां आदि और मदन गुप्ता के बीच डील चल रही होती है। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि बनी के अकाउंट से 5 करोड़ गायब हो गए हैं। मदन मजाक उड़ाते हुए कहता है, 5 करोड़ तो तुम संभाल नहीं पाए, 800 करोड़ की डील क्या करोगे? ये सुनकर आदि फौरन 5 करोड़ का चेक साइन करके मदन को देता है, लेकिन मदन वो चेक वहीं फाड़ देता है और कहता है कि अगर तुम वाकई बड़े डॉन हो तो ये 5 करोड़ उसी आदमी से निकाल कर दिखाओ जिसने चुराए हैं, तभी मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाऊंगा। आदि वापस हाल में आकर सूर्या को धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। अगर तुमने मुझे 5 करोड़ वापस नहीं किए तो तुम्हारी माँ को जान से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सूर्या की माँ को भी अगवा कर लिया गया है। सूर्या मजबूर होकर कहता है कि ठीक है, मैं पैसे लौटा दूंगा। आदि शर्त रखता है 4 दिन के अंदर ये काम करना होगा, वरना मैं सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर तुम खुद आरबीआई और इनकम टैक्स वालों को जवाब देते रहना। मैं 4 दिन में तुम्हें पूरा क्रिमिनल बना सकता हूँ। अब सूर्या बनी से मिलने एक चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचता है। वहां जो हकीकत सामने आती है उससे सूर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि बनी मर चुका है। ये सुनकर सूर्या पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि बनी ही वो आखिरी कड़ी थी जिससे वो सब कुछ जोड़ सकता था, और अब वो कड़ी टूट चुकी है। अगले दिन सूर्या बैंक आकर मिलिट्री को बताता है कि बनी एक्सीडेंट में मारा गया है। शीला फौरन कहती है कि कम से कम उसकी बीवी को तो ले आते। सूर्या बताता है कि वो अपने शौहर की लाश लेकर गांव चली गई है और पता नहीं कब वापस आएगी। मिलिट्री कहता है कि बनी का डेथ सर्टिफिकेट ले आओ और ये काम 2 दिन में होना चाहिए, वरना मुझे हायर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर हमें बताया जाता है कि बनी को दरअसल टैगोर यानी आधी के आदमियों ने मारा था। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, मगर बनी ने हद से ज़्यादा पी रखी थी और हाथापाई के दौरान उसकी मौत हो गई। सूर्या सारी बात अपने दोस्त बॉब को बताता है कि आधी ने उसे 4 दिन में 5 करोड़ वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। बॉब कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो नकली सर्टिफिकेट बनाता है और उसी की वजह से उसकी बैंक में नौकरी लगी थी। बॉब सूर्या को बाबा नाम के आदमी के पास ले जाता है। बाबा हीरा फेरी, सट्टाबाजी और जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर होता है। वो सूर्या की कहानी सुनकर मदद के लिए मान जाता है, जाहिर है कमीशन के साथ। बाबा बताता है कि 3 दिन बाद शेयर बाजार में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर उसमें पैसा लगाया जाए तो 100 गुना फायदा भी हो सकता है। वो कहता है 3 दिन में जितना पैसा जमा कर सकते हो कर लो, फिर हम दांव लगाएंगे। अगले दिन सूर्या अपने बैंक आता है, जहां उसकी मुलाकात स्वाति से होती है। आज स्वाति का सूर्या के बैंक में पहला दिन होता है और सूर्या ने अभी तक उसे अपनी मुश्किल के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद स्वाति सूर्या के सिस्टम पर एनआरआई अकाउंट्स का डेटा चेक करने लगता है। कई एनआरआई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो लंबे वक्त से कोई ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से डीएक्टिवेट हो चुके थे, हालांकि उनमें थोड़े बहुत पैसे पड़े होते हैं। सूर्या एक ऐसा ही अकाउंट एक्टिवेट करता है जो पिछले 2 साल से बंद था। फिर वो इस अकाउंट की बेसिक डिटेल्स बदलकर नया नंबर और ईमेल लिंक कर देता है। इसके बाद सूर्या और बॉब ऐसे अकाउंट्स ढूंढते हैं जिनमें नॉमिनी ऐड होता है। अगर अकाउंट होल्डर मर जाए और नॉमिनी पैसे क्लेम ना करे तो वो रकम बैंक के पास चली जाती है। ऐसे कई अकाउंट्स मिलाकर वो 40 लाख रुपए जमा करते हैं और ये सारा पैसा उस एनआरआई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
ऊपर से सूर्या और बॉब अपनी तरफ से 1 लाख और डाल देते हैं। अगले दिन वो पूरे 41 लाख रुपए लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा साफ कहता है कि शेयर मार्केट में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। सूर्या कहता है आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ मदन गुप्ता, आधी और एक तीसरे आदमी के बीच एयरलाइंस की डील चल रही होती है। प्लान ये होता है कि एयरलाइन पहले किसी और के नाम होगी, फिर ओनरशिप मदन को दे दी जाएगी। इतनी बड़ी डील पर पार्टी होती है जहां मदन आधी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है 5 करोड़ छोड़ो, अगर तुम्हें साधु से 25 लाख भी निकलवा लो तो मैं तुम्हें मान लूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 5 करोड़ के साथ 200 करोड़ का कमीशन भी दूंगा और अपने बॉस से मिलवाऊंगा। शर्त बस एक है, ये सब तुम्हें अगले 1 घंटे के अंदर करना होगा। जब बाबा 41 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला होता है, उसी दौरान आधी सूर्या को कॉल करके कहता है कि अगर अभी के अभी 25 लाख दे दो तो मैं 5 करोड़ वाला मामला यहीं खत्म समझूंगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। आधी के आदमी हर वक्त सूर्या पर नजर रखे हुए थे और उन्हें यह भी पता था कि सूर्या इस वक्त बाबा के साथ है। आधी ने फोन पर जो कुछ कहा, सूर्या वो सब बाबा को बता देता है। बाबा और सूर्या जैसे ही आधी के अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाले होते हैं, तभी पंकज की कॉल आती है। पंकज बताता है कि मिलिट्री स्वाति से पूछताछ कर रहा है क्योंकि उसकी आईडी से एनआरआई अकाउंट में कुछ गड़बड़ सामने आई है। ऑफिसर स्वाति को डांटता है कि नौकरी के पहले दिन ही इतने सेंसिटिव अकाउंट्स क्यों चेक किए। इसी हलचल का फायदा उठाते हुए बाबा और सूर्या फौरन सारे पैसे वापस एनआरआई अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। 1 घंटे गुजरने के बावजूद आधी के अकाउंट में 25 लाख नहीं आते तो मदन गुप्ता एक बार फिर इसी बात को लेकर आधी की टांग खींचने लगता है। हालांकि आधी चाहता तो मदन को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उसे मदन के जरिए उसके बॉस से मिलना था, जो एक बहुत बड़ी हस्ती थी। इधर सूर्या स्वाति से माफी मांगता है। स्वाति पूछती है कि तुमने वो अकाउंट्स एक्सेस क्यों किए थे। सूर्या के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो स्वाति को पूरी सच्चाई बता देता है। थोड़ी देर बाद बैंक के कस्टमर्स के पैसे सूर्या के अकाउंट में आना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते उसका बैलेंस 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। ये सब आधी का बिछाया हुआ जाल था, सूर्या को पूरी तरह फंसाने के लिए। ऑफिसर फौरन पुलिस को खबर कर देते हैं और सूर्या को कैबिन में बुलाकर पूछताछ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें आधी और उसके बेटे का सीन दिखाया जाता है। मदन गुप्ता ने आधी के बेटे के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। इसी वजह से आधी अपने बेटे को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसने क्राइम की दुनिया में नीचे से ऊपर तक का सफ़र तय किया। उसी दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसने उससे सच्ची मोहब्बत की और उससे शादी की। कुछ साल बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई, मगर तब पता चला कि उसे फाइनल स्टेज कैंसर है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो दुनिया से चल बसी। मरने से पहले आधी ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा के लिए क्राइम की दुनिया छोड़ देगा। इसी वादे के तहत वो अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करके अपने बेटे के साथ कलकत्ता से हैदराबाद आ गया ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। इधर सूर्या के बैंक के कस्टमर्स आकर उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने उनके पैसे लूट लिए। अगली सुबह जांच के लिए मुंबई से ऑफिसर्स आने वाले होते हैं। तब तक सूर्या को घर पर रहने की इजाज़त दी जाती है। अगले दिन हम सूर्या को उसकी मां को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे डायबिटीज़ थी। इसी वक्त आधी फ़ोन करके पूछता है, क्या तुमने सिरंज लगाने से पहले चेक नहीं किया? सूर्या घबराकर अपनी मां की तरफ देखता है तो वो तड़प रही होती है। सूर्या आधी के सामने गिड़गिड़ाकर कहता है, मेरी मां को बचा लो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। आधी फौरन अपने एक आदमी को दवा लेकर भेजता है और सूर्या की मां को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगले सीन में आधी अपने और बीच के आदमी को धमकाकर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लेता है ताकि दरमियान में कोई एजेंट न रहे। सूर्या आधी को याद दिलाता है कि तुमने 4 दिन दिए थे और अभी 2 दिन बाकी हैं। आधी 2 दिन की मोहलत दे देता है। अगले दिन बैंक में जांच के लिए ऑफिसर आते हैं, मगर आधी ने ऐसा जुगाड़ किया होता है कि सबको लगता है कि कस्टमर के पैसे गलती से सूर्या के अकाउंट में आ गए थे। इसका इसमें कोई हाथ नहीं। यहाँ से बच निकलने के बाद सूर्या के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो बॉब और स्वाति से कहता है कि हम बैंक में डाका डालेंगे। दोनों ही सुनकर चौंक जाते हैं। स्वाति बैंक की सिक्योरिटी समझाती है कि मेन दरवाजे के पीछे एक और लॉक्ड दरवाज़ा होता है। सूर्या कहता है, इसकी फिक्र मत करो, मुझे इस दरवाजे का कोड पता है। स्वाति बताती है कि इसके बाद एक तीसरा और ज़्यादा मजबूत दरवाज़ा होता है जिस पर डिजिटल लॉक लगा होता है, जिसका पासवर्ड हर 30 मिनट में बदलता है। ज़रा सी गलती हुई तो हम दरवाज़ों के बीच फंस जाएंगे। आखिरी वॉल्ट में 5 लॉकर होते हैं। पहले 2 में डेली ट्रांजैक्शन का पैसा, तीसरे में आरबीआई के करोड़ों रुपए और चौथे 5वें में कीमती हीरे और अहम डॉक्यूमेंट्स। हर लॉकर 2 चाबियों से बंद होता है और वॉल्ट में 4 एचडी कैमरे लगे होते हैं। सूर्या प्लान बताता है कि हम आरबीआई के वो 2 करोड़ निकालेंगे जो महीने में सिर्फ एक बार रजिस्टर होते हैं। इनमें से 2 करोड़ बाबा को दिए जाएंगे जो उन्हें शेयर मार्केट में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ तक पहुंचा सकता है।
इसमें से 5 करोड़ आधी को वापस किए जाएंगे और बाकी 2.5 करोड़ दोबारा लॉकर में रख दिए जाएंगे। काफ़ी मनाने के बाद सूर्या स्वाति और बॉब को राजी कर लेता है। बॉब शीला के केबिन से डिजिटल लॉकर की चाबी चुरा लेता है, जिससे पासवर्ड जनरेट किया जाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे मसला थे। सूर्या आधी को के 20 मिनट के लिए सारे कैमरे बंद करवा देता है और आधी भी इसमें मदद कर देता है। चोरी शुरू होती है। बॉब अपना लकी बैग ले आता है। जैसे ही शीला वॉशरूम जाती है, स्वाति बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। सूर्या फायर अलार्म बजाता है। सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सूर्या वॉल्ट की तरफ बढ़ता है। पहला दरवाज़ा खोलने पर वो देखता है कि वॉल्ट नज़र ही नहीं आ रहा। वो फौरन स्वाति को कॉल करता है। स्वाति बताती है कि अलार्म बजते ही वॉल्ट के बाहर वाला दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। स्वाति सिक्योरिटी रूम जाकर अलार्म कुछ देर के लिए बंद करती है। दरवाज़ा खुलता है, सूर्या अंदर जाता है और दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। आखिरकार सूर्या सारे दरवाजे पार करके वॉल्ट तक पहुंचता है और पैसा चुरा लाता है। बाद में सूर्या और बॉब वो पैसे बाबा को देते हैं। बाबा उन्हें डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है, जिसमें लिखा होता है कि 20 साल पहले सूर्या के बाबा ने शेयर खरीदे थे, जिनकी वैल्यू अब कई गुना बढ़ चुकी है। मार्केट खुलते ही क्रैश हो जाती है। लोग तबाह हो जाते हैं। ट्रेडिंग 2 बजे बंद हो जाती है। सबको लगता है कि 2 करोड़ डूब गए, मगर बाबा पहले ही शेयर बेच चुका होता है, क्योंकि उसके पास अंदर की खबर थी। उधर मदन गुप्ता अपना गुस्सा निकालने के लिए टैगोर को किडनैप कर लेता है और इसी वक्त टैगोर की कार में आधी का बेटा भी होता है। खबर मिलते ही आधी मदन की तरफ निकल पड़ता है। सूर्या और उसके दोस्त सोचते हैं कि 2.5 करोड़ वापस लॉकर में कैसे रखें। तभी बैंक में बिन्नी की बीवी आती है। यहाँ इंकशाफ होता है कि बिन्नी की बीवी जेनिफर हैं, वही लड़की जिससे सूर्या की पहले बहस हुई थी। जेनिफर ही वो बैंक एम्प्लॉय थी जिसने बिन्नी के नाम से पैसे निकलते देखकर शक किया था। असल सच ये था कि 5 करोड़ जेनिफर और बिन्नी की बहन ने चुराए थे। उन्होंने सूर्या के नाम का नकली अकाउंट बनाकर सारा इल्ज़ाम इसी पर डाल दिया। बिन्नी पर बहुत कर्ज था। उसके मरने के बाद कर्जदार जेनिफर को सता रहे थे। शर्त रखी गई थी कि अगर उनकी जायदाद उनके नाम हो जाए तो कर्ज माफ हो जाएगा। ये सब जानते हुए भी सूर्या ने जेनिफर को बचाया, इसीलिए उसने सच छुपाया और बैंक में डाका डाला। यही बात साबित करती है कि सूर्या एक नेक दिल इंसान है। आखिर में शीला के लॉकर में पैसे मिलते हैं। पुलिस शीला और पंकज दोनों को हिरासत में ले लेती है। आधी सीएम को एयरलाइन ट्रांसफर कर देता है, फंडिंग का वादा पूरा करता है और 5 करोड़ वापस हो जाते हैं। सच सामने आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।